दोस्तों, पवित्र अयोध्या के विषय में कौन नहीं जानता, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित देश थाईलैंड में भी प्रभु श्री राम के जीवन से प्रेरित एक अयोध्या नगरी है। जी हाँ, थाईलैंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में ही आता है प्राचीन शहर अयोध्या। अयोध्या का उल्लेख इतिहास में सियाम राज्य की राजधानी के तौर पर किया गया है। अयोध्या नगरी की स्थापना एवं इसके इतिहास में यहाँ के आसपास की जगहों का काफी महत्व व योगदान है। छोपरिया, पालाक, लोबपुरी नदियों के संगम पर बसा दीप नुमा शहर अयोध्या व्यापार संस्कृति के साथ ही साथ आध्यात्मिकता का भी गढ़ रहा है। अयोध्या से इस शहर का नाम जोड़ने की वजह हो सकती है कि ईसा पूर्व 2वीं सदी में इस क्षेत्र में हिंदुओं का वर्चस्व काफी अधिक रहा होगा। भारत में वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई रामायण थाईलैंड में महाकाव्य के रूप में भी प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि इसे दक्षिण एशिया में पहुंचाने वाले भारतीय तमिल व्यापारी और विद्वान जन थे। प्रथम शताब्दी के अंत तक रामायण थाईलैंड के लोगों तक पहुंच चुकी थी और वर्ष 1360 में राजा रमाथी बोधी ने तर्बदा बौद्ध धर्म को अयोध्या शहर का शासकीय धर्म बना दिया था, जिसे मानना नागरिकों के लिए अनिवार्य था। लेकिन फिर इसी राजा को हिंदू धर्म का प्राचीन दस्तावेज ही लगा, जिससे प्रभावित होकर इसने हिंदू धर्म को यहाँ एक आधिकारिक धर्म बना दिया, जो अब से 1 शताब्दी पहले तक यहाँ पर अस्तित्व में था। अयोध्या के राजा केवल बौद्ध धर्म मानने वाले नहीं थे, बल्कि देव राजा भी हुए करते थे। इसलिए इनकी शक्तियाँ केवल सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होती थी, जो कि हिंदुओं के इष्ट देव इंद्रदेव एवं विष्णु भगवान से जुड़ी होती थी। 17वीं शताब्दी के लेखक वैन लिएट ने लिखा है कि सियाम का राजा अपने राज्य के लोगों द्वारा अपने उसूलों की वजह से देवताओं से भी ज्यादा पूजनीय होता था। सम्राट के विरुद्ध बोलने पर 15 वर्षों की सजा का प्रावधान था। थाई संस्कृति एवं साहित्य का रामायण और पुरुषोत्तम राम से इतना अधिक जुड़ाव है कि यहाँ के राजा अपने नाम के साथ राम लगाने लगे। चक्री वंश के राजा के नाम के साथ ही साथ राम शब्द जुड़ा है। अयोध्या पर 5 राजवंशों के 33 राजाओं ने शासन किया। विभिन्न इतिहासकारों व पुरातत्व शोधकर्ताओं के अनुसार पत्थरों के ढेर में तब्दील हुए अयोध्या का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ पर स्थित अवशेष इनके वैभव का बखान करते हैं। इन्हीं अवशेषों के आसपास आधुनिक शहर बस जाने से अयोध्या थाईलैंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों में बदल गया। इस अयोध्या को देखने प्रतिवर्ष 10 लाख लोग से भी अधिक पर्यटक आते हैं। अपने शिल्प वैभव की वजह से अयोध्या राजनीतिक और आध्यात्मिक तौर पर अति प्रभावशाली राज्य माना जाता रहा। मठों, आश्रमों, नहरों एवं जल मार्गों की वजह से उस वक्त तक शहर की तुलना धार्मिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वेनिस और लिहासा से की जाती थी। ऐसा माना जाता है कि 1767 में म्यांमार के नागरिकों ने अयोध्या पर चढ़ाई करके इसे लूट लिया था और इसे तहस नहस कर दिया था। सियाम की राजधानी कहलाने वाला अयोध्या एक तहस नहस शहर में तब्दील हो गया था। अब ये सियाम की राजधानी नहीं रहा था, बल्कि यहाँ केवल जंगल रह गए थे और चारों ओर सन्नाटा था। 1976 में थाईलैंड की सरकार ने इस शहर के पुनर्निर्माण की ओर ध्यान दिया। यहाँ के जंगलों की साफ सफाई करवाई व अवशेषों की मरम्मत कराई गई और विश्व पटल पर इसे पुनः स्थापित किया। यहाँ के विषय में एक कथा बहुत अधिक प्रचलित है कि एक सुबह राजा इसी जगह पर बैठकर ध्यान मग्न था। तभी उसे भूगर्भ से निकलती हुई एक अद्भुत दैवीय रोशनी नजर आई। राजा ने यहाँ जमीन के नीचे गड़ी हुई प्रतिमा को निकालने का आदेश दिया। इसके बाद इसी जगह पर राजा ने मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर के मध्य में बड़ा सा प्रांगण, 38 मीटर ऊंची भव्य मीनार और उस पर बनी लपेट 6 मीटर ऊंची थी। लेकिन मंदिर की खूबसूरती ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। 15वीं शताब्दी में यह मंदिर ढह गया और अब मीनारों के बीच केवल नींव ही बची थी। इसके बाद 1424 में राजा रक्ष तीरथ द्वितीय द्वारा रक्ष बुराना के प्रांगण में अपने पिता की समाधि के ऊपर एक बट वृक्ष बनाया गया। यहीं पर 2 स्तूप हैं
जिन्हें राजा ने अपने दोनों भाइयों राजकुमार अई और राजकुमार ई की याद में बनवाया था। अब इन स्तूपों के अवशेष के रूप में केवल नींव बची है। इसके बाद 1957 में लुटेरों ने किसी पुराने खजाने की पाने की उम्मीद के कारण यहाँ प्रांगण के नीचे सुरंग बना दी थी। लुटेरे तो पकड़े गए, लेकिन सुरंग ने थाईलैंड में ललित कला विभाग को इस जगह और भी ज्यादा अन्वेषण का मौका दिया। थाईलैंड की इस अयोध्या को अयुथया के नाम से जाना जाता रहा है, जहाँ के राजाओं को रामा तिबोदी की उपाधि हासिल रही है। 18वीं शताब्दी के अंत तक तहस नहस की जा चुकी थाईलैंड की अयोध्या यानी अयोध्या नगरी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 2018 में भारत के राम जन्मभूमि निर्माण न्यास ने यहाँ एक मंदिर का निर्माण भी शुरू किया था। ये हैरानी की बात है, क्योंकि थाईलैंड में इस स्थान के साथ ही रामकीन की लोकप्रियता और चक्री राजवंश का इतिहास और जनमानस के बीच राम की प्रसिद्धि भारत से काफी पर्यटकों को आकर्षित करती है। यह राम मंदिर शहर के किनारे प्रसिद्ध सोराय नदी, जिसे कि भारत में अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी हुई है, ऐसे ही वहां पर तट पर तैयार किया जा रहा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को महेंद्र अयोध्या के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे इंद्र की बनाई महान अयोध्या भी बताया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको भी कभी थाईलैंड जाने का मौका मिले तो आप भी थाईलैंड में अयोध्या के मंदिर को देखने जरूर जाइएगा। और हाँ, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में।